दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि जानते होंगे, मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूं। आज के हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी के लिए 2 पेपर बनेंगे कि जैसे कि पेपर आता था वो उसी तरह से पेपर आएगा। क्या कॉलेज और कैंपस में अलग अलग पेपर बनेगा कि वही पेपर आता था जिस तरह से आता है। कि बहुत से लोगों का इसमें डाउट है कि इस बार पेपर 2 बनेगा, क्या हमारे में हम इस कॉलेज में हूँ, हम इस कॉलेज में हूँ, क्या हमारा कौन सा पेपर बनेगा। तो इस पर बहुत से लोगों का डाउट है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। चलिए हम शुरू करता हूँ। आपको मेरा से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर एक शेयर से किसी का भला हो सकता है तो आप लोग कर दीजिए। क्योंकि मैं बता देता हूँ कि आपके लिए मैं इतने दिन वीडियो नहीं बना सका। हमारा भी आप लोग जानते होंगे सेकेंड ईयर का एग्जाम चल रहा है, तो हम भी अभी हमारा फिजिक्स अभी एग्जाम बचा हुआ है। तो फिजिक्स का एग्जाम खत्म होते ही मैं फ्री हो जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं सभी डाउटों को आपको डेली के वीडियो बना के ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। चलिए आज हम शुरू करता हूँ कि क्या कैसे होगा। जैसे कि हमारा मैथ और केमिस्ट्री बीत गया, पेपर हो गया, अब बचा है फिजिक्स का। अब फिजिक्स का 20 तारीख और 22-23 तारीख का है, तो इसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका भी बचा हुआ है यहाँ आपके फिजिक्स केवल थर्ड पेपर 15 तारीख के है। फिर उसके बाद एक तारीख से है ना, तो 1 तारीख से क्या हमने देखा ढंग से, तो आपका भी अभी है। तो चलिए हम शुरू करता हूँ क्या कैसे होगा। देखिए, आपका पेपर जिस तरह से बनता था पहले उसी तरह से पेपर बनेगा, ना तो चेंज होगा ना तो किसी तरह से, क्योंकि हम भी बीएससी का एग्जाम दे रहे हैं सेकेंड ईयर में। तो जैसे कि हम दे रहे हैं तो हमारा अगर आपका चेंज होता तो हमारा भी चेंज होता। हमारा लोग का वही उसी तरह से पेपर आ रहा है। जो पेपर कैंपस में बनेगा वही पेपर सभी कॉलेज में जाएगा। जानिए कि कैंपस के प्रोफेसर वो पेपर बनाएंगे, और एक पेपर जो होता है सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, ये अंदर की बात रहती है कि वो बाहर से आते हैं कि 2 पेपर थर्ड ईयर में बाहर से आते हैं, एक पेपर सेकेंड ईयर में, और यहाँ फर्स्ट ईयर में वही लोग बनाते हैं। तो वहाँ कैंपस के प्रोफेसर बनाएंगे वो पेपर। फिर उसके बाद वो पेपर सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक ही पेपर बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक ही पेपर मिलेगा और एक ही कॉपी मिलेगी। बीएससी और कॉमर्स वाले की केवल एक कॉपी मिलेगी, उसमें से उनको करना होगा 32 पेज की उनकी कॉपियां रहेंगी। उसमें से उनको एक पेपर बनेगा और एक कॉपी रहेगी। ना कोई कॉलेज वाले पेपर बनाएंगे, ना तो केवल कैंपस वाले पेपर बनाएंगे। और कैंपस के प्रोफेसर बनाएंगे, जो पुराने प्रोफेसर हैं वो लोग पेपर बनाएंगे। जैसे कि और देखिएगा आप लोग, जैसे कि फिजिक्स में कह रहे हैं कि मुझे वो बता दीजिए गेस पेपर बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। बिना एनालिसिस के मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं बताऊं वो गलत हो गया, आप लोग उल्टा कहेंगे कि यही बताए थे, ये कहे थे। आपके जो भविष्य का सवाल है, आपको मैं बता देता हूं कि आप लोग 2015 से 2000 जितने भी अनसॉल्व हैं आपके पास, जैसे कि 2011 से दिया हुआ है, तो 2011 से हर सवाल को लगाने की कोशिश करिएगा। आपको मैं बता देता हूँ कि आपके 15 तारीख से एग्जाम है, तो आप लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या कैसे करना है हम आपको वीडियो बना के ऐसे ही अपडेट करता हूँ। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी की सबसे ज्यादा इसी यूट्यूब चैनल पर जानकारी देता हूँ। और मैं बता देता हूँ कि अब आने वाले सीयूईटी के बारे में भी सबसे ज्यादा जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपके जो छोटे भाई बंद हैं उनके पास जरूर वीडियो को जरूर भेजिएगा और बताइएगा कि यहाँ से ये बीएससी की सबसे ज्यादा जानकारी मिलेगी। बीएससी अगर करने वाले हैं तो, क्योंकि बीएससी के धुरंधर वही होते हैं जो ठीक ठाक पढ़ने में होते हैं। जैसे कि जो आईआईटी में जाना चाहते हैं वो आईआईटी में जाते हैं, फिर उसके बाद जो बीएससी में जाना चाहते हैं वो बीएससी में जाते हैं। तो बीएससी जिनको, जैसे कि हम भी एक आईआईटी मतलब छोड़ जाने दो। उसके बाद मैं बताता हूँ कि हम लोग की टीम के द्वारा कह रहे हैं कि पढ़ाने के भी बोल रहे हैं, देखते हूँ पढ़ा सकता हूँ कि नहीं। बट हमारे जैसे कि केमिस्ट्री में एक फ्रेंड है, उनका 100 to 100 परसेंटाइल आई है। जैसे कि मैथ में हमारा खुद का 100 to 100 परसेंटाइल है। तो ऐसे ही सीयूईटी में आया हुआ है, तो हम लोग सीयूईटी के अच्छे से पढ़ाना भी जानता हूँ और अच्छे से भी पढ़ा सकता हूँ। देखता हूँ कहाँ तक ये बातें हमारी चल सकती हैं, देखता हूँ अगर हो सके तो मैं पढ़ाऊंगा भी, नहीं हो सकता है
तो आपको लिए सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर को पढ़ाऊंगा। कितने लोग हैं इसमें कि चाहते हैं हम लोग सेकेंड ईयर का पढ़ाना शुरू कर दूं, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो इस बार हमारा सबका कॉन्सेप्ट बना है वो थर्ड ईयर में जाते ही थर्ड ईयर को पढ़ने लगूंगा तो थर्ड ईयर का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। फिर सेकेंड ईयर को कुछ चीजें भुला जाएंगी तो वो उसे भी पढ़ना होगा। अभी क्या है वो सभी चीजें याद हैं हमारे दिमाग में कि क्या कैसे होगा, ये कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, पूरा पूरा तरीके से याद है, तो वो बता भी सकता है बहुत अच्छे से। चलिए, अगर हो सकता है आप लोग एग्जाम देने के बाद फिर आप लोग वो सेकेंड ईयर की आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए बात की बात है, चलिए हटाइए। आपको क्या करना है कि पेपर एक ही बनेगा, पेपर एक बनेगा और एक ही कैंपस में बनेगा और वही डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी कॉलेज में, और कॉलेज वाले पेपर नहीं बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यही डाउट था, आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।